नमस्कार मित्रों, सतलोक टीवी गुजरात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 19, 20, 21 को विशाल समागम सतलोक आश्रम सूरत में मनाया जा रहा है। उसकी कवरेज आपको सतलोक टीवी गुजरात की टीम हर वक्त दिखा रही है। तो आइए, अब ऐसी जगह पे आए हुए हैं सतलोक आश्रम में, ऐसी स्थान पे जहाँ पे लोग बोलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी, यानी यहाँ का पूरा। तो यहाँ पे सभी आए हम लोग, तो यहाँ पे सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं। जो भी इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का ये है मानना कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में इस चीज़ का प्रमाण देते हैं। कबीर साहब भगवान है। कौन कबीर साहब? जो आज से 600 वर्ष पहले आए हुए थे, जो कि कबीर दास नाम से प्रसिद्ध थे, एक कवि थे। तो आइए उनके ही शिष्यों से जानते हैं, जो कि प्रमाण सहित कि कबीर साहब भगवान है, इसका प्रमाण कहाँ है, उनके शिष्यों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण कहते हैं मुझे जी। कहाँ से हो सर आप? जी मैं गंगानगर ज़िले से हूँ जी, राजस्थान के। तो सर, हमने सुना है कि आपके गुरुदेव जो हैं संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ईश्वर हैं, इस चीज़ का दावा करते हैं। वही कबीर साहब जो आज से 600 वर्ष पहले काशी में आए हुए थे, जिनका एक प्रसिद्ध कवि थे। तो आप इस चीज़ का सदग्रंथों में, जो कि 4 मुख्य धर्म माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस चारों धर्म के मुख्य ग्रंथों में हमारे सतलोक टीवी गुजरात के दर्शकों को समझाइए, बताइए कि कहाँ है प्रमाण कि कबीर साहब ही भगवान है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यानी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, उनका सबका मूल आदि सनातन परमात्मा, या यूँ कहिए अल्लाह, वाहिगुरु जो भी है, वो सबका पिता, परमपिता जो होते हैं वो एक ही है, और कबीर साहब है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, ताकि आम जनता के अंदर ये भ्रम मिटे, और आज इसी बात को ही लेकर लोग अलग अलग धर्मों में बंटे हुए हैं। कोई कह रहा मतलब कोई ये कह रहा है भी कबीर साहब कैसे मतलब परमात्मा हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो काफ़ी समय से किया जा रहा है। तो जिसमें क्या है कि सारे धर्मों के शास्त्र रखे गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद है, जिसमें बाइबल भी है, पवित्र कुरान भी है, और जैनियों के भी शास्त्र है, और लोक देवता बाबा रामदेव जी के शास्त्र भी है। आदरणीय कबीर साहब का कबीर सागर भी है, और आदरणीय संत सिख धर्म के प्रवर्तक नानक साहब जी जो हैं, उनके भी शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहब जी है, या उनके अन्य जो रिलेटिव जितने भी शास्त्र हैं वो रखे गए हैं। और इन्हीं शास्त्रों में परमात्मा प्रमाणित करते हैं संत रामपाल जी कि सुप्रीम गॉड ऑफ कबीर, और कबीर के अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। और आदरणीय संत गरीबदास जी ने भी कहा है, गरीबकर्ता पुरुष कबीर है, आन देव निधीर, सकल समाना शब्द शब्द ही सत कबीर। तो उसका पूरा विवरण तो हमारे शास्त्रों में मिलेगा। और ये बड़ी विडंबना रही है कि हम लोगों ने हमारे शास्त्र पढ़े ही नहीं, हमने तो कभी किसी की जिल्ती नहीं देखी हमारे लोगों ने। लेकिन यानी जब से संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान उदय हुआ है, उसके बाद में इन शास्त्रों की हमने जिल्ती भी देखी है, इनमें छुपा हुआ रहस्य भी हमने देखा है। तो हम तो यही चाहेंगे भी जितने भी लोग आए और वो रूबरू हो। हमारे सारे सारस्वत है, शास्त्र जो है गुरुजी ने उपलब्ध करवा रखे हैं जी। तो सर जी, कृपया उन धर्म ग्रंथों में इस चीज़ का प्रमाणित करके बताइए, खोल के बताइए। हमारे दर्शक इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि कबीर साहब भगवान हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों से आज तक छिपा कहाँ था? कोई संत महंत क्यों नहीं बता पाए? तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो कि इस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कृपया करके प्रमाण बताइए, जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। सही कहा आपने। आज तक के जितने भी धर्मगुरु थे, जिनके पास जितना नॉलेज का, उसी नॉलेज के आधार पर उन्होंने बताया। क्योंकि परमात्मा का जो रहस्य होता है, सूक्ष्म जो वेद होता है, वो स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। परमात्मा की जानकारी केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। कोई आम तथाकथित संत बता नहीं सकता। और समय के रहते, जब समय रहता है, जब टाइम आता है, तब परमात्मा ही किसी संत के रूप में अवतरित होते हैं। जैसा कि गीता के अंदर भी बताया गया है, गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। इसी प्रकार से वो परमात्मा प्रकट होता है संत ऋषि के रूप में, वही उस ज्ञान को खोलता है, तभी वो बता पाता है। अन्यथा अन्य जो लोग होते हैं उनके बारे में इसका इल्म नहीं होने की वजह से वो अपने तरीके से बताते रहे, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी, न कि वो लोग बुरे थे। तो सर जी, कृपया वो धर्म ग्रंथ से अब प्रमाणित कीजिए। हाँ, सबसे पहले हम आपको वेदों से क्यों न रूबरू करवा दिया जाए। तो देखिए सर, ये शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हो रहा है,
और ये ऋग्वेद है जी, ठीक है जी। आप इसको गौर से देखिए, और ये आर्य प्रकाशन से छिपा हुआ है जी। ऐसे देखो, महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रकाशित है और उनके भाषा भाष्य किया हुआ है, ठीक है जी। इसमें अंदर विवरण दिया गया है, जैसे देखिए अब इसमें वाणी का विवरण दिया गया है जिसमें कबीर साहिब के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये देखिए, आपको बता देते हैं, देखिए आप, इसमें लिखा है एम कबीर संहितम पवित्रम अधितुष्टते पुनः सिरम। इसमें साफ और स्पष्ट लिखा है, वह परमात्मा कवि सर्वज्ञ है, ये सबको संतुष्टि के योग्य है, अंतकरण के मध्य में वो प्राप्त होता है, दुराचारी शत्रुओं को का नाश करता है और सत्कर्मियों को पवित्र करता था, अर्थात तत्व ज्ञान प्रदान करता है जी। ये हमने आपको ऋग्वेद द्वारा आपको बताया गया जी, ठीक है जी। तो ठीक है दोस्तों, आपने अभी देखा हिंदू धर्म के जो कि एकदम पवित्र शास्त्र, जो कि ऋग्वेद, चारों वेदों में से एक है, ऋग्वेद माना जाता है। उसमें आप जी ने उनके ही अनुयायियों द्वारा आपने देखा, यहाँ से प्रमाण सहित उन्होंने समझाया है कि वो परमात्मा कबीर है। वो कबीर शब्द स्पष्ट लिखा है। तो अब जाइए दूसरे धर्म की। सर जी कृपया अब मुस्लिम धर्म की जो है पुस्तक है, उस चीज़ के बारे में बताइए कि पवित्र मुस्लिम धर्म में जो कुरान शरीफ है उसमें कहाँ है प्रमाण कबीर साहब भगवान है? की मानसिकता रहती भी वो फलाना धर्म कोई अलग नहीं होता, धर्म सभी का एक ही है। लेकिन फिर भी अन्य जो धर्म के लोग, जैसा कि हम के जैसे इस्लाम के अगर बात करें तो वो ये सोच लेंगे ठीक है उनके शास्त्रों में लिखा होगा, हमें क्या। लेकिन यही बात अगर पाक कुरान में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसका विवरण, ये नॉलेज जो है संत रामपाल जी ने हमें दिया, उसी आधार पे हम आपको बताते हैं। आपको ले चलते हैं कुरान के अंदर। आइए देखिए, ये पाक कुरान जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने, देखिए। और इसके प्रकाशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये देखो, विनय कुमार अवस्थी द्वारा इसको प्रकाशन में किया गया है और इसका विवरण हम आपको बता देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। कुरान के अंदर सूरतुल फुरकान 25 और आयत नंबर 50 के अंदर लिखा गया है, देखिए आप, जिसमें लिखा है लो सिवाना तवालल फिल कुलस्तरी कलियाम अली तुतियल काफिरन जिहादन बिही जिहादन कबीरन। जिसके अंदर स्पष्ट लिखा है, वो जिसने 7 दिन में सृष्टि रची, 6 दिन में सृष्टि रचने के बाद में वो परमात्मा तक पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है, जिसे कुरान की आयतों में बड़ा कहा गया है। और असल में वही अल्लाह कबीर है, जैसा कि मैंने आपको पाक कुरान द्वारा आपको बताया गया। ये देखिए, जैसे कि इसमें लिखा गया, आपको बता दूं, इसका हिंदी तजुर्बा जो दिया गया, देखिए आप, देखिए। और अगर हम चाहते तो बस्ती में डर सुनाने वाला यानी पैगंबर, उस कुर्बान की दलील से उसका सामना बड़े ज़ोरों से करो। यानी सारा अनुवाद उन्होंने किया है, लेकिन जहाँ कबीर सबीर लिखा है उसको उन्होंने बड़ा कहा है जी। यही बड़ा जो कहा गया है यही कबीर है जी, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस्लाम धर्म जो कि इस विश्व का सबसे दूसरे नंबर पे आता है, इस्लाम धर्म, उस इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक होली कुरान शरीफ, उसमें भी आपने देखा जो कि अल्लाह ताला जी जिसने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, तो वो भी अल्लाह का नाम कबीर है, आपने पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट देखा। तो अब आइए दूसरे धर्म ग्रंथ के पुस्तकों में जानते हैं। तो सर जी, अब ईसाई धर्म के पवित्र पुस्तकों में इस चीज़ का प्रमाणित कीजिए कि को भगवान कबीर है, तो इस चीज़ का प्रमाण कहाँ पे है? बिल्कुल आपको बताता हूँ। मैं खुद ईसाई रहा हूँ, क्रिश्चियन रहा हूँ, और जब से मुझे यथार्थ नॉलेज हुआ है तो मैं संत रामपाल जी का अनुयायी हो गया हूँ, क्योंकि मुझे बात जो समझ में आ गई। क्योंकि जो ऑलमाइटी जो गॉड कबीर जो है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वही अगर ऑर्थोडॉक्स बाइबल जो मूल बाइबल है उसमें यह प्रमाण मिल जाता है तो कौन नहीं समझना चाहेगा। तो इसका भी मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ, जैसा कि आपको विदित है। आप देखिए, ये ऑर्थोडॉक्स बाइबल है, ठीक है जी। देखिए, ये देखिए, एबीएन 34.35 और 690 पृष्ठ का और ऑर्थोडॉक्स जेविश बाइबल का हिस्सा है जी। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है, ही शॉल ब्रेक इन द प्रीस्ट कबीरम। ये साफ और सब शब्दों में लिखा गया है। और एक अन्य भी यूनिट में भी लिखा गया है, जिसमें कबीर द अलमाइटी गॉड कबीर भी लिखा गया है। आप सब देखिए आप। और इसके साथ में अन्य एक यूनिट 36 में भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, साफ और शब्द से देखिए आप, बिल्कुल बारीक से सूक्ष्म तरीके से आप देखिए। तो ये इस बात से सिद्ध होता है, जो रियल गॉड सुप्रीम गॉड है वो कबीर ही है जी।
और ये मैंने आपको ऑर्थोडॉक्स से बता ही दिया जी। तो दर्शकों, आपने देखा ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक, ईसाई धर्म जो कि इस विश्व का सबसे 1 नंबर पे है, उस पवित्र पुस्तक बाइबल में भी देखा आपने कि उस भगवान का नाम यानी ईश्वर का नाम कबीर है, जो कि साकार है वो। तो अब आइए अब दूसरे धर्म के बारे में, जो कि सिख धर्म है, जो कि माना जाता है। अब सिख धर्म के अनुसार जानते हैं क्या। तो सर जी, अब जो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है उसमें कहाँ है प्रमाण की कबीर साहब भगवान है, इस चीज़ के बारे में बताइए। भक्ति भारत के अंदर सिख प्रवर्तक आदरणीय नानक साहिब जी का नाम बहुत अग्रणी है। वो शिरोमणि संत रहे हैं। उन्हें कौन परमात्मा मिला, वो उन्हें कौन से परमात्मा उनके मुखातिब हुए, उन्होंने अपनी पूरी वाणी अपने शास्त्रों में लिखी है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब है जन्म साखी में प्रमाण दे रखा है। जिसका आपको छोटा सा आपको हिंट मैं देना चाहूँगा। ये पुस्तक है आदरणीय नानक साहिब जी की है। देखिए सर, भाई बाले वाली गुरु नानक साहिब जी की जन्म साखी, और इसके प्रकाशक भी आपको मैं बता रहा हूँ, भाई चतर सिंह और जीवन सिंह द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो छोटा सा हिंट आपको बता रहा हूँ मैं, यानी मुल्ला रुकनुद्दीन और नानक साहिब जी की आपस की चर्चा चल रही थी। तो आपने भी कभी सुना होगा, जैसे कि नानक साहिब जी ने मक्के को घुमाया था, वो प्रसंग बता रहा हूँ मैं। तब मुल्ला रुकनुद्दीन ने कहा था भी केड़े अल्लाह ताला दे हुक्म नाल ने भी नानक तू मक्के नू घुमाया, ते वो अल्लाह है कौन? केड़े अल्लाह ताले दे हुक्म नाल मक्के नू घुमाया, तो वो पावर कौन है, वो क्या है, तो ओ मैनू तू दस। तब नानक साहिब ने कहा था, आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से। देखिए आप, देखिए 198 नंबर पर देखिए सर आप, ठीक है। अब बानी में आपको बता देता हूँ। आदरणीय नानक साहिब जी अपनी बानी में लिखते हैं, खालक आदम सिरजिया अल्लाह बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर फिरांदे पीर, तिस विच आलम बहुत है आवे जाई अनंत, आपता महबदाई इद आदत के नेत, इन्ना बाज नसूद ही नानक है विदेग, चरख फिरे आसमान बिच रेन दिवस के माही, इन्ना फिरती उमती लख 84 आई, सदे करा खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। इसका अर्थ आपको थोड़ा और बता दूं मैं। समृत पर आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जिसने आदम को भी पैदा किया, ये जो मृत्यु लोक के जितने जीव है बाबा आदम द्वारा उत्पन्न है, उस आदम को भी पैदा करने वाला अल्लाह बड़ा कबीर है, और उसी से ये कायनात बनी है। इसके अंतर्गत कितने ही देवी देवता अनेक परमात्मा हुए हैं, जिसको अलग अलग नामों से लिया जाता है। कितने आए और कितने गए, कहने वाला जन्म मृत्यु है, एक समृद्ध परमात्मा है, वो कबीर है। ऐसा इस वाणी से सिद्ध होता है जी। तो ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा एकदम सटीक जवाब, जो कि अब इसका अर्थ एक ही चीज़ निकल रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से जो भी चीज़ समझाते हैं, जो भी ज्ञान बताते हैं, तो इसका मतलब 100% सत्य है वो, कि कबीर साहब ही भगवान है, जो कि आपने चारों धर्मों के पवित्र पुस्तकों में आपने प्रमाण देखा। उन्हीं के अनुयायियों ने इस सब चीज़ का स्पष्टीकरण बताया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, और भी जितने सभी बुक्स हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे लिखे हुए, और भी जितने भी संतों महंतों की वाणियों से लेकर जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी हैं, जितने पूरा एकदम हर चीज़, वो सब यहाँ पे धरे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं के लिए, इस आश्रम में आए हुए श्रद्धालुओं के सब लोग सच्चाई से रूबरू हो सके, जानकारी ले सके, जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि वो भगवान एक है वो। तो दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आने के बाद इस चीज़ की जानकारी हो पाई, आप लोगों को हर इस सतलोक टीवी गुजरात के माध्यम से जानकारी हम लोग दे पाए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अपने सत्संगों में जो भी ज्ञान बताते हैं, कबीर साहब को भगवान बताते हैं, जो कि आज से 600 वर्ष पहले आए हुए थे, जो कि एक कबीर नाम से सिद्ध थे, तो वो चीज़ एकदम 100% सत्य है। तो ऐसे ही और ही जानकारी के लिए बने रहिए सतलोक टीवी गुजरात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।